गुड मॉर्निंग। आज हम सभी आपके हिंदी के क्लास में अध्याय 12 दुष्ट मुखिया पढ़ेंगे। दुष्ट मुखिया पढ़ने के पहले आपके चैप्टर में एक कहानी दी गई है, लघु कथा दी गई है, जो सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है। इसमें बताया गया है अगर हम किसी अनजान शहर में जाते हैं तो हमें किसी भी व्यक्ति पर जिसे हम जानते ना हो उस पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, उस पर हमें तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें मूर्ख बनाकर हमारा सामान लूट लेगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे, पछताते रह जाएंगे। उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर हमें यूं ही विश्वास नहीं करना चाहिए अब जिसको हम न जानते हों। इस चैप्टर को आप खुद से पढ़ेंगे और समझेंगे। आपका चैप्टर दुष्ट मुखिया, यह हम अब पढ़ेंगे। दुष्ट मुखिया, इसको पढ़ने के पहले इसको किसने लिखा है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया के दुबे छपरा नामक गांव में हुआ था। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी। 1957 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनबदास का पोथा आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। 19 मई 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। दुष्ट मुखिया, लेखक ने इसमें जीवन का सच्चा मंत्र अहिंसा, सत्य एवं परोपकार को बताया है। इस पाठ में एक ऐसे ही व्यक्ति का वर्णन है जिसने अपनी सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा, नीति और परोपकार के बल पर सर्वशक्तिमान हाथी को भी हिंसा करने से रोक लिया। इस चैप्टर में ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है। देखिए, बहुत दिनों की बात है। एक राजा के राज्य में एक गृहस्थ के घर में एक लड़के का जन्म हुआ। माँ बाप ने उसका नाम कुमार रखा। कुमार के बड़े होने पर उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया और उसके 3 पुत्र पुत्रियां हुए। फिर उन्होंने भी गृहस्थ को अपना लिया। ये तो था कुमार का जीवन। अब कुमार का कैसा स्वभाव था, कुमार क्या करता था, यह हम जानेंगे। कुमार जो था वह बहुत ही अच्छा इंसान था। वह कभी भी जीव हत्या नहीं करता था, दूसरे की चीज़ नहीं लेता था, झूठ नहीं बोलता था, कोई नशा नहीं करता था और बड़ों का सम्मान करता था और दूसरे की स्त्रियों को बाकी समान समझता था। कुमार जिस गांव में रहता था वह बहुत ही छोटा था। उसमें केवल 30 गृहस्थों का परिवार रहता था। एक दिन 300 घरों के गृहस्थों को किसी काम से एक जगह मिलना था, पर गांव में कोई ऐसी जगह न थी जहां सभी एकत्र हो सके। कुमार भी उन सभी में से एक था। सबके साथ एक जगह पहुंचकर उसने एक जगह को धूल मिट्टी हटाकर साफ किया और साफ सुथरी जगह बनाई। जिसके बाद वहां सभी जिस काम से गए थे उस काम को करने के बाद उन्होंने वहां एक बड़ा सा चबूतरा बना दिया। जिसके बाद वहां आमोद प्रमोद के लिए यथा समय आने लगे और बैठने के लिए आने लगे। गांव में कोई नया व्यक्ति भी आता था तो वह उसी स्थान पर जाता था जिस स्थान को कुमार ने साफ सुथरा करके एक नया जगह बनाया था। इस तरह गांव के लोगों का दिन कटने लगा। कुछ दिनों बाद वहीं पर उन्होंने एक छोटा सा घर भी बना लिया जिसमें आवश्यकता के उन्होंने कुछ सामान रख लिए, जैसे बैठने के लिए चटाई आदि जरूरी चीज़ों का संग्रह उन्होंने उसमें धीरे धीरे कर दिया, जिससे वहाँ जब भी वह यथा समय आमोद प्रमोद या मनोरंजन के लिए जाए तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। खूब सुबह उठकर वे सभी अपने घर का कामकाज कर लेते थे। जो 30 परिवार के लोग थे वह खूब सुबह उठकर अपने घर का कामकाज कर लेते थे। फिर अपना खुरपा, हसुआ, कुदाल आदि लेकर घर से बाहर हो जाते थे, यानी घर से बाहर निकल आते थे और चौरास्ते पर या रास्ते पर कहीं भी काट पत्थर होता, यानी लकड़ी होता, पत्थर होता तो उसको हटा देते। गाड़ी या आदमी के जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती, यानी रुकावट उत्पन्न होती तो उसको दूर कर देते। कोई पेड़ गिर जाता तो उसको काट कर फेंक देते। ऊंची नीची जगह अगर होती तो उसको बराबर कर देते। ज़रूरत होने पर पुल बांध देते, तालाब खोद लेते और जिससे जो संभव हो सकता था वह सभी कार्य करते थे। कुमार के गुणों से उस गांव के सभी लोग बहुत ही अच्छे हो गए सभी बातों में। इस तरह उनके दिन कटने लगे थे। लेकिन जो वहाँ का मुखिया था वह बहुत ही दुष्ट था। उसको यह बातें अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि जो गांव वाले थे पहले शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, जिसके कारण उस मुखिया की आमदनी होती थी और शराब पीकर अंट संट काम करने पर, जुर्माना लगाने पर भी उसको आमदनी होती थी। लेकिन जो कुमार था उसने गांव वालों को ऐसा बनाया था कि गांव वालों ने ये सभी काम छोड़ दिए थे जिससे मुखिया की आमदनी नहीं हो रही थी। तो मुखिया ने सोचा
क्यों ना मैं राजा से इनकी शिकायत करके देखता हूँ। और वह मुखिया राजा से उनकी शिकायत करता है। जो राजा रहता है बिना गांव वालों की बात सुने और बिना सोचे उनको दंड दे देता है कि किसी जगह पर उनको बांधकर उन पर हाथी चलवा दिया जाए। उनके सामने हाथी लाया जाता है, राजा के सैनिक उन पर हाथी चलाते हैं, लेकिन जो हाथी रहते हैं उस पर नहीं चलते। एक के बाद एक करके कई हाथी को बुलाया जाता है उन पर चलवाने के, लेकिन हाथी उनके ऊपर नहीं चलते हैं, वह पीछे हट जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तब राजा सैनिकों से कहता है कि जरूर इनके हाथ में कुछ ऐसा है जिससे जो हाथी है वह भाग जा रहा है, और कहते हैं कि इनके हाथों को खोल कर देखो। जब सैनिक उनके हाथों को खोल कर देखते हैं तो उसमें उनको कुछ नहीं मिलता है। जो कुमार रहता है वह सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी कुछ ना बोलो, शांति से रहो। जो राजा है वह भी एक इंसान है, जिस प्रकार तुम्हें अपने प्राण प्यारे होते हैं वैसे भी राजा का भी प्राण तुम लोग को अपने लिए प्यारा होना चाहिए। यानी जैसे तुम लोग अपने जीवन को अनमोल समझते हो वैसे दूसरे का जीवन भी अनमोल होता है, यह समझो और चुपचाप शांति से लेटे रहो। जब राजा के सैनिक उनके हाथों में कुछ नहीं देखते तब राजा कहते हैं मैं देखता हूँ, और वह खुद ही उनसे पूछता है क्या तुम लोग कोई तंत्र मंत्र जानते हो, कोई विद्या जानते हो जिसकी वजह से यह हाथी तुम्हारे पर नहीं चढ़ रहे हैं। तो जो गांव वाले थे वह कहते हैं कि नहीं, हम सभी अच्छे इंसान हैं, हम ना शराब पीते हैं, ना जुआ खेलते हैं, ना किसी पक्षी को मारते हैं, ना किसी प्राणी को नुकसान पहुंचाते हैं, और हमसे जो बन पड़ता है दूसरों के लिए वह हम करते हैं, यानी दूसरों की भलाई का कार्य करते हैं। राजा इन बातों को सुनता है, वह खुश होता है। राजा रहता है मुखिया को दंड देता है और उसकी जायदाद जब्त कर लेता है, और गांव वालों से खुश होकर उनको उनका गांव उपहार में दे देता है और साथ में एक हाथी भी दे देता है। इस प्रकार इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जीवों को सताना नहीं चाहिए, प्राणियों को सताना नहीं चाहिए। जैसे हमें अपने प्राण प्यारे होते हैं वैसे अन्य जीव के प्राण भी प्यारे होते हैं। इस प्रकार यह आपका चैप्टर खत्म होता है। आप सभी इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को खुद से बुक में फिल करने की कोशिश करिएगा और क्वेश्चन आंसर आपको PDF के माध्यम से दिया जाएगा। थैंक यू।